यह वीडियो जो है हमारे एसएससी सीजीएल 2023 में जो लोग अपीयर होने वाले उनके लिए है स्पेशल। और स्पेशली आज की जो वीडियो है आपके लिए बनाई गई है कि आपके इंग्लिश के मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए आपको, कैसे आपके नंबर इंक्रीज होना चाहिए। आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके नंबर मान लो 80 आ रहा है, कभी 90 आ रहा है, कभी 100 हो जाए, मतलब फ्लैक्चुएशन जो इंग्लिश के मार्किंग में है वो ज़्यादा है आपके मॉक टेस्ट में भी। अब आपके जो है सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। जो स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ वो यहाँ भी आपके राइट साइड में चल रहा होगा, मेरे राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में चल रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है। ये वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनाइए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो ट्रिक्स हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे वही चीज़ शायद आप हो सकता है मिस कर जाए। तो इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक हो जाए। सबसे पहले इंग्लिश आप तैयारी की होगी। आप अगर मेंस में बैठे तो आपने पहले से ही चीज़ें पढ़ रखी होगी, लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं, मतलब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपके नंबर की 3 कैटेगरी होती हैं कि आप इन तीनों में से कहीं आप लाई कर रहे होंगे। पहला होता है पुअर, दूसरा होता है गुड और तीसरा होता है एक्सीलेंट। अब पुअर, गुड और एक्सीलेंट कैसे कैटेगराइज किया है ये भी बता देता हूँ। अगर आपके 80 से 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप पुअर कंडीशन में है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी नहीं है। तो एक्यूरेसी है तो आप अटेम्प्ट कम कर रहे हैं। अटेम्प्ट कम इसलिए कर रहे हैं कि आपका नॉर्मल, आपका माइनस मार्किंग है, इस वजह से 1/3 का। सेकंड आपका है 100 से आपका 110 तक, 90 से 110 तक आपके नंबर आ रहे हैं, तो ये आपका गुड है, ठीक है, इससे आपका काम चल सकता है अगर आप जीएस में मार्किंग कर ले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और है जो है 110 से लेकर 125 तक। ये हाँ आपके लगातार जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठते हैं इंग्लिश का, आपके यहाँ नंबर आना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो चीज़ें आप करते आ रहे हैं उन्हीं को करते जाइए, आपके नंबर इतने आते जाएंगे और आप उसमें हो सकता है आप जब पेपर देने जाएं उसमें इससे भी अच्छे नंबर आ जाए। हो सकता है 130 के आसपास आपके नंबर आ जाए। अब 2 लोग कैटेगरीज बनती हैं, एक पुअर एंड गुड। गुड का सेंस यहाँ मॉडरेट से है, एवरेज पर्सन से है, ठीक है। तो इनके नंबर कैसे इंक्रीज होंगे, तो सबसे पहले हम जब मॉक टेस्ट देने के बाद जब उसको एनालिसिस करते हैं तो कैसे एनालिसिस करना चाहिए, सबसे बड़ी बात वहीं पर छुपी। जब आप इंग्लिश को एनालिसिस करने में कुछ जब आप देखते होंगे तो यार ये बुक गलत हो गया, ये PQRS गलत हो गया, ये रूल गलत हो गया, आता था, ये ऐसी कंडीशन आपके सामने आती होंगी। और हर किसी के साथ इस टाइप की कंडीशन आती है, यार ये तो मुझे आता था, ये गलत हो गया, बुक अगली बार नहीं होगा, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। तो आपको क्या करना है, इस पर कैसे वर्क करना है और आपको टेंशन लेनी है कि नहीं लेनी, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने पेपर को 3 भागों में डिवाइड किया है, आपने भी किया होगा। अगर आप बहुत स्ट्रेटजी की तरीके से आप तैयारी करें तो आपने भी किया होगा। सबसे पहला बुकेब को हम अलग करते हैं। सेकंड है ग्रामर रूल से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अलग किया। इसके बाद कॉम्प्रहेंशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो आपके PQRS हो गया, आपके क्लोज टेस्ट हो गया और आपका पैसेज हो गया, इसका पोर्शन मैंने अलग किया, ठीक है। सबसे पहले पोर्शन की बात करते हैं बुकेब का। देखो, बुकेब का है, SSC का बहुत बड़ा रेंज है बुकेब का। बुकेब कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो बुकेब अगर आपकी गलत हो रही है मॉक टेस्ट में, सुनिएगा मेरी बात को, अगर बुकेब आपकी मॉक टेस्ट में गलत हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बुकेब क्योंकि हो सकता है जब आप मॉक टेस्ट देने, जब आप पेपर देने जाएं तो आपकी रिपीटेड बुकेब आपको मिल जाए, और हो सकता है आपको वो बुकेब मिल जाए जो आपको आती हो। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, बुकेब का कोई एक लिमिट नहीं है कि आप इस लिमिट तक बुकेब पढ़ लेंगे तो आपकी बुकेब कंसोलिडेट मानी जाएगी कि हाँ अब आपका यहाँ से सब क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो बुकेब को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। बुकेब आपकी गलत हो रही तो आप प्रॉपर पढ़ते रहिएगा बुकेब जहाँ से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ बता देता हूँ, इससे बुकेब पढ़ते रहिए, ये काफ़ी है बुकेब के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ करना है, कुछ नए वर्ड्स आपके जुड़ते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर 2022 और 23 के मेरे पास PDF मैं आपको प्रिंट आउट लेके आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये है PDF, यहाँ से आप PDF निकाल के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके पूरे जितने भी 2022 में चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए, चाहे एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए, या आपका इडियम्स फ्रेजेस पूछे गए, वोकैबुलरी में कोई भी पोर्शन, मतलब आपका मतलब स्पेलिंग एरर पूछा गया, तो सब कुछ आप उससे पढ़ जाइए 2022 तक का। तो आप क्या होगा उससे, आपको थोड़ा जब मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो लगभग वही रिपीट होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो बुकैब को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। बुकैब आपकी हो सकता है आप जब पेपर देने जाए तो आपकी पढ़ी हुई बुकैब आ जाए, और जब आप
आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देते तो यहाँ स्पेशली ऐसी बनाई जाती है वोकैब कि आपने लगभग प्रीवियस ईयर बेस पे ना हो और कोई नई वोकैब हो, ऐसा भी मॉक टेस्ट में देखा गया है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट वोकैब वाला पोर्शन आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। देखो ग्रामर पोर्शन जो है, अगर आप टियर 1 देके आ रहे हैं तो आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा। ग्रामर के हर रूल आपने पढ़ रखे होंगे। अगर आपको उनको इम्प्लीकेशन करना नहीं आता है, आपको नहीं पता कि वर्ब का यूज कहाँ होगा, एडवर्ब का यूज कहाँ होगा, कुछ स्पेसिफिक रूल हैं, क्लॉजेस हैं, तो उनको आपको पढ़ना होगा। वो आपका कंसोलिडेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट आपको पता है कि कुछ ही रूल्स हैं जिन पे एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछती, तो उनको आपको कंसोलिडेट करना होगा। वो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी बुक से आपको पढ़ लेना है। ये बुक आपके लिए रामबाण होगी, इससे ज़्यादा आपका कहीं कुछ नहीं आने वाला है। तो इस बुक से आप तो आपके रूल क्या होने चाहिए, प्रॉपरली कंसोलिडेट होने चाहिए, जो मैंने पहले बताया था उसी के हिसाब से आपके फिर आपको देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। वो रूल पढ़िए, जहाँ गलती कर रहे हैं उसको पढ़िए, फिर उसको देखिए, दोबारा वो गलती ना हो। तो ये बात हो गई आपकी ग्रामर की। आप सबसे बड़े पोर्शन पे आ जाते हैं जो है कॉम्प्रहेंशन का, जिसमें आपके क्लोज टेस्ट के कुछ 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपके बुकैप का भी कभी कभी यूज होगा वहाँ पे। इसके अलावा आपके पैसेज रहेंगे 3। आपको पैसेज का टाइप भी पता है, किस टाइप में पैसेज रहेंगे। इसके अलावा PQRS आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर देखिए जब आप पैसेज देते हैं, मतलब आप जब मॉक टेस्ट देते हैं और पैसेज में गलतियां हो रही, आपके PQRS में गलतियां हो रही, तब आपको वहाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। और इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या होगा। देखो मैं आपको एक चैनल बता रहा हूँ, 1EQ इंग्लिश करके एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया अब तक तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद उसमें 3 पैसेज आपको मिलते हैं। ठीक है, एक पैसेज आपका प्रॉपर एडिटोरियल बेस होता है, सेकंड पैसेज आपका जो एक स्टोरी बेस होता है वो होता है, और एक प्रॉपर जो बेस में चाहिए होता है। इसके अलावा भी आपको PQRS मिलते हैं, क्लोज टेस्ट मिलता है, और पीछे आपको बुकैब मिल जाती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा और उसको आप फॉलो कर लीजिए। अभी आपके पास पूरे 20 दिन 25 दिन जो भी हैं, आप उसको लेकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को आपको या तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहेंगे। अदरवाइज आप जो मैं बता रहा हूँ 1EQ इंग्लिश करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जाके ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे चीज़ें दी जाती है, तो आप वहाँ से लीजिए। आप अगर उन्हीं को करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती ही पता चलेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन होने में आपका मदद करेगा, और अभी आपके पास है कि आप उसको काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको और क्या करना है, सबसे अगर आपको कुछ करना है तो आपको याद रखना है एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में डाउट है तो उसको छोड़ दीजिए, दोबारा से आकर देखिए, तो तभी आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो बहुत ईजी है, आपको ओवरऑल आपको हर चीज़ में एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको काम करना होगा, तभी आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप गुड पोजीशन में आप यहाँ आ रहे हैं तो मान के चलिएगा वहाँ ऐसी कुछ बुकैब आ जाएंगी, आपको कुछ ऐसे पैसेज आ जाएंगे जो आपको बहुत ईजी वे में लगेंगे, और आप हो सकता है एक्सीलेंट में चले जाएं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया कि आपको इंग्लिश इंप्रूव कैसे करनी है। टाइम कितना देना है वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपके पास कितना टाइम है पढ़ाई के लिए वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। बस हाँ, एक जो कंसोलिडेटेड तरीका होता है पढ़ने का, वो आप एक मैंने बताया उसको कर लीजिए। और आपको बुकैब को लेकर टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बुकैब पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं कि बुकैब पढ़ना ही बंद करो। बुकैब आपको पढ़नी है, लेकिन आपको अगर उसमें नंबर आपके कट रहे हैं तो आप उसमें रिलैक्स हो सकते हैं कि ये हो सकता है हमारा रिपीटेड आ जाए हमारे पेपर में, तो लेकिन फिर भी आपको उसको पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। बुकैब भी आपको पढ़ना है, लेकिन आप किसी से भी पढ़ सकते हैं बुकैब। मान के चलिए आप मोटी किताब, काली किताब आती है, उससे ही पढ़ सकते हैं, ब्लैक बुक, जहाँ से आपको सोर्सेस लेना हो ले सकते हैं बुकैब का। ठीक है, ग्रामर का रूल मैंने बता दिया, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ लो, काफ़ी है। ग्रामर कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर अगर आपके पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप 1EQ इंग्लिश का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप डेली लीजिए और न्यूज़पेपर का मटेरियल और अपना पढ़िए, और उसके क्वेश्चन टाइप में बना के देते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आपको देखने का मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा आपको कितने क्वेश्चन मतलब कितना आपका सेव स्कोर हो सकता है मेंस में, उसको लेकर वीडियो प्रॉपर आएगी, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।